लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से बात हो रही है तो एक और अहम बयान उनका बताते हैं जिस पर उन्होंने वजाहत की और लगातार आप देख रहे थे और इंतजार भी किया जा रहा था कि हुक्मनामा आएगा या नहीं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कल एक बड़ी तकरीब में मौजूद थे जम्मू के अंदर, एक बड़े इदारे का इफ्तिताह हुआ और उस तकरीब में उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा वक्त में जो ड्राइव चल रही है उस पर भी रोशनी डाली। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान आपको बताते हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जारी जो मुहिम है उस पर उन्होंने किस तरीके से एक बार फिर क्लियर बातें करते हुए कहा कि यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कार्रवाई चल रही है, इंतजामिया ने जरूर इस कार्रवाई के दौरान गरीब या कई ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल कम जमीन है, वो लोग कई बार इस कार्रवाई का शिकार हो जाते हैं। इस तरीके से लोगों पर बुलडोजर चल जाता है या एक्शन से वो मुतासिर हो सकते हैं, तो उन लोगों का न सिर्फ ख्याल रखना है बल्कि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक एक तो एसएसपीज और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ उन्होंने खुद भी मीटिंग्स की है। मीटिंग के बाद ये बातें तय पाई हैं कि किसी भी गरीब शहरी को या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिन लोगों के पास बिल्कुल ही कम जमीन है, उनका लाइवलीहुड या जो जरिया आमदन है बिल्कुल कम है, किसी भी तरीके से उनको ना छेड़ा जाए। लेकिन बड़ी बात इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो कही गई है कि ऐसे लोग जो माजी में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे रहे, उन ओहदों का कैसे नाजायज फायदा उठाया गया, गलत फायदा उठाया गया और अवाम के सामने ये बातें आना जरूरी है। बकौल लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आज भी इस बात पर जो मुहिम चल रही है, आप वोटिंग करा के देख लीजिए, इलेक्शन करवाइए तो 80% से ज्यादा लोग इंतजामिया की कार्रवाई के हक में हैं। बुनियादी वजह ये कि असर रसूख रखने वाले लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई चलती रहेगी और ऐसा कोई अगर मानता है कि इंतजामिया की कार्रवाई रोक देगी तो बड़े लोगों के खिलाफ, बड़ी शख्सियात जिन्होंने अपने ओहदों का नाजायज फायदा उठाया और 4 की जगह 40 कनाल जमीन आज उनके पास किसी वजह से और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स कुछ और कहते हैं, उनके खिलाफ तलवार लटकी है, उन पर गाजगिरी है और वो कंटिन्यू रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह साफ कर दिया कि सभी डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज को यह हिदायतनामा चीफ सेक्रेटरी और बड़े अफसरों को दे दिया गया है कि जो भी लोग इस इवैक्यूएशन के खिलाफ यानी इस मुहिम के खिलाफ बयानात दे रहे हैं और वो बयानात जमीनी सूरत हाल से बरक्स है, यानी किसी भी तरीके से वो लोगों को वलगरा रहे हैं, उनको हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सभी एसएसपीज और डीसीज के नाम हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि बयानबाजियों से ना डरे बल्कि अपना काम तेजी के साथ करता रहे। क्या कुछ कल कहा गया है जी एलजी साहब की तरफ से, फटाफट से एक बार आपको सुनाते हैं ताकि आज जो कार्रवाई होनी जा रही है उससे आपको अक्स हो जाएगा कि आने वाले दिनों में भी क्या कुछ हो सकता है। पहले कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जो रसूखदार लोग थे, जिन्होंने नियमों की अवहेलना करके अपने पदों का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति अपने अपने रिश्तेदार अपने परिवार के नाम करी, तो उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया कि साहब ये 2 लाख लोगों को बेघर करने जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन। मैंने निजी तौर पर बैठक करी थी अपने दोनों संभाग के अधिकारियों की, खासतौर से हमारे एसएसपीज और डीसीज, डिविजनल कमिश्नर, एडीजी, डीआईजी, सभी सीनियर ऑफिसर्स भी थे उसमें। और मैंने कैटेगरिकली उनसे एक बात कही थी कि भाई सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जब भी इस तरह के आदेश होते हैं तो सबसे पहले शिकार गरीब आदमी होता है, सामान्य आदमी होता है। और इसमें किसी का दोष नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है कि एक आदमी का भवन गिरा दीजिए, 5 लोगों से वसूली कर लीजिए उसी भय में। तो स्पष्ट निर्देश था कि आप अपने जिले में जो भी इस तरह का अभियान है, डीसी और एसएसपी मिलकर के पहले सूची बनावे, अपने से कोई ये काम न करे। मुझे लगता है कि आम तौर पर, या मैं कहूं ओवरऑल, मैं भी रोज मॉनिटर कर रहा हूं, तो एक छोटी घटना हुई श्रीनगर में और उसको रात को ही ठीक कर दिया गया। कल से व्यवस्था में और बदलाव लाया जाएगा और श्रीनगर कश्मीर के तो लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ जम्मू के डिविजनल कमिश्नर हैं, एडीजी हैं और डीएम डीसी जम्मू हैं। मुझे लगता है कि कल क्या होने वाला है इसकी जानकारी आपको अपने जिले की रहनी चाहिए। डिविजनल कमिश्नर को अपने हर जिले की जानकारी कि कहाँ कहाँ होने वाला है, तो सेल्फ गोल की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, मुझे लगता है कि मीडिया को बताने की जरूरत है कि इन लोगों ने किया क्या था, किस तरह से सरकारी जमीन पर अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों का नाम चढ़ा करके और सेना से किराया लेने का काम 50 साल से लोग कर रहे थे, किस तरह से सरकारी जमीन आईटीसी से किराया ले रहे थे। ये बातें अब जनता के बीच आनी चाहिए और मुझे लगता है
मैं आपको बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कल अगर मतदान हो जाए तो जम्मू कश्मीर के आवाम की बात मैं कर रहा हूं, 85% लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सबसे सर्वोत्कृष्ट काम यही किया है कि इन प्रभावशाली लोगों को जिन्होंने अब तक अपने पदों का दुरुपयोग किया था उनकी जमीन को खाली कराया। मैं इतनी बात कह करके आप सबको फिर से एक बार आज के मौके पर बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। शायद एक स्वयं में उदाहरण है कि व्यक्ति कितना परिवर्तन कर सकता है। 2001-2 से पता नहीं कितने विभागों में प्रमोशन नहीं हुए थे। एक अडाकिज्म यहाँ की परंपरा बन गई थी या जानबूझ करके अडाकिज्म चलाया जाता था, उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आज स्थिति यह है कि आज की तारीख में अब हमारे पास किसी के प्रमोशन पेंडिंग नहीं है। और मुझे चेयरमैन एक दिन मिलने आए थे, उन्होंने कहा हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कहा है कि भविष्य में भी जो आपके प्रमोशन करने आप बता दीजिए, अभी से हम सूची बना करके रख देते हैं। तो मुझे लगता है तो सीएसवाई बन रहे हैं एक जम्मू में श्रीनगर, ये जरूरी है क्योंकि श्रीनगर का एक अपना तरीका है और यहाँ का भी एक अपना तरीका है। और हम लोग पहले तो 6 महीने वहां 6 महीने यहाँ रहते थे, तो उस लिहाज से भी ये बहुत जरूरी है कि कभी बर्फ का भी मजा है लोग और कभी गर्मी का भी आनंद उठाए। तो 2 सीएसवाई होंगे यहाँ पे, एक श्रीनगर में। और ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, ये आज से शुरू हो गया। और श्रीनगर में भी इसी 10 दिन के अंदर वहां का भी इनोवेशन हो जाएगा और एक साथ 2 सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट शुरू हो जाएंगे। और इस मौके पे मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो चीज लोगों ने परिकल्पना की होगी कभी, तो आज एक्चुअली मूर्त रूप में आपके सामने है। और ये मुझे लगता है कि ये मीट का लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी साहब को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, उसकी खनक आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात से तो लगी गई होगी, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि बात होनी चाहिए कि किस तरीके से जमीनों को अपने नाम किया गया और आर्मी से वसूली की गई। यानी ये वो मामला साउथ कश्मीर का है जहां पर यह इल्जाम है कि साबिक मेंबर असेंबली ने जमीन का एक टुकड़ा अपने नाम किया और बाज़ाब्ता तौर पर किराया आर्मी से लेता रहा। और श्रीनगर की कार्रवाई वो जहां पर मुजफ्फर शाह आग बबूला थे, निडूज होटल का मामला और आईटीसी को देने की वाली बात, और उसके बाद यह भी खबर आ रही कि अब इन सब चीजों पर बात होनी चाहिए। आने वाले दिनों में सियासत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन फिलहाल कार्रवाई आज भी जारी रहे।